हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे एरोपोनिक्स टेक्निक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं कि एरोपोनिक्स होता क्या है। तो एरोपोनिक्स कुछ भी नहीं है, एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर हम बिना सॉइल के तो ग्रो करते ही हैं प्लांट को, लेकिन जो मीडियम है उसके अंदर हम किसी भी तरह का जो इनर्ट मीडियम होता है उसका हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। इनर्ट मीडियम जैसे कि आपका कोको कोयर हो गया, रॉक वूल हो गया, क्ले पेबल्स हो गया, उसका यूज़ नहीं करते हैं, जो हम हाइड्रोपोनिक्स में करते थे, लेकिन एरोपोनिक्स में ऐसा नहीं करते हैं। एरोपोनिक्स का जनरली मीनिंग क्या होता है कि एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड है, उसमें आपका एरो, दो तरह के ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एरो उसका मीनिंग होता है एयर, एंड पॉन्स आपका उसका मतलब होता है वर्क, यानी कि हवा में कार्य करना। यानी कि एक जो प्लांटलेस होता है वो हवा में लटका रहता है और वो उसी के अंदर हम उसमें जो न्यूट्रिशन रिच वाटर होता है उसका स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विदाउट सॉइल या एंड इंस्टेड ऑफ रिलेइंग सॉइल और इवन लिक्विड मीडियम, यहाँ पे कोई लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसा कि हम हाइड्रोपोनिक्स में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो रूट्स होती है वो यहाँ पे एयर में सस्पेक्टेड रहती है, यानी कि एयर में रहती है, उसके ऊपर हम निस्टेड फॉर्म में न्यूट्रिशन रिच सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं। मिस्टर्ड यहाँ पे यानी फोग टाइप हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ये आप ऊपर से ये स्प्रे आ रही है, छोटी छोटी बूंदे आ रही है और ये रूट पूरा यहाँ पे कांटेक्ट में है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ऐसा इसमें लगा रहता है पूरा पूरा इस सिस्टम में। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एरोपोनिक्स रिवॉल्व अराउंड द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन रिच मिस्ट टू द रूट्स, ensuring द ऑक्सीजनेशन एंड प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग। यानी कि रूट जो है उसको अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन से बचाता है। एंड जो ये मिस्ट होता है ना, ये क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, उसके अंदर यहाँ पे असेंशियल जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो डिजोल्व रहते हैं, साथ में ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन भी इसमें रहता है, जो आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। 1990 में नासा ने डेवलप किया था अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले डेवलप किसने किया था, नासा ने किया था। कब किया था, 1990 में इसको डेवलप किया था। इस स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से जो पंप के थ्रू आपका मिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे ये स्प्रे हो रहा है और रूट पे ये डायरेक्टली स्प्रे हो रहा है और प्लांट पूरा आपका हेल्दियर ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कि जो एरोपोनिक सिस्टम होता है उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपका रिसीवर होना चाहिए। रिसीवर में क्या होता है कि पूरा पूरा एक टैंक होता है, उसके अंदर आपका न्यूट्रिशन सॉल्यूशन भरा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके न्यूट्रिशन डिजोल्व रहते हैं। उसके बाद में आता है पंप। पंप क्या करता है, इस न्यूट्रिशन सॉल्यूशन को ऊपर ले जाके पूरा आपके जो मिस्टिंग नोजल्स वगैरह होते हैं, नोजल्स होते हैं, फोगर्स होते हैं, जो आपके सॉल्यूशन को स्प्रे करेंगे उसके उसमें प्रोवाइड करवाता है। तो ये पूरा मिस्टिंग मैकेनिज्म हो गया, यानी कि जो आपका न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ताकि वो रूट को अच्छे से प्रोवाइड हो सके। फिर उसके बाद में रूट चेम्बर होता है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसा कुछ खांचे बने होते हैं इस पूरे ऊपर ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर पूरा ये आपका प्लांट्स ऐसे नीचे कांटेक्ट में रहता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा ये ऊपर रहता है, लेकिन जो रूट होती है वही अंदर एक्सपोज होती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं रूट चेम्बर। एंड न्यूट्रिशन सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपके न्यूट्रिशन सारे सारे एलिमेंट्स अच्छे से रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे ये सिस्टम हो गया एरोपोनिक्स का। इस स्लाइड में देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स में मेनली डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस तो यहाँ पे यही है कि जो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं इसमें अपन इनर्ट जो मीडिया होता है उसका यूज करते हैं, यानी कि आपका कोको कोयर हो गया, रॉकवुल हो गया, क्ले पेडल्स हो गया, उसका इसमें यूज करते हैं। लेकिन एरोपोनिक्स में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इसमें अपन इसको डायरेक्ट हवा में रखते हैं और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन सोल्यूशन होता है उसका स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास मटेरियल होना चाहिए उसको बनाने के लिए। उसमें आपको क्या क्या चाहिए तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर कंटेनर चाहिए, ट्यूबिंग चाहिए, एंड मिस्टिंग नोजल चाहिए, एंड आपका जो रूट चेम्बर है वो चाहिए। तो यानी कि आपका ऐसा रूट चेम्बर हो गया मान लो, ठीक है। नीचे आपका यह रिसीवर हो गया, पंप हो गया, अब यहाँ से पाइप गया ऊपर तक, एंड यहाँ पे जो आपके प्लांटलेस रहेंगे उन तक ये सप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आपके नोजल लगे होंगे स्प्रे करने के लिए, ठीक है। और इस रूट चेम्बर में ऐसे प्लांट लगे होंगे और यहाँ से अंदर रूट आए होंगे, ऐसा करके यहाँ पे ये है। तो इन सबको असेंबलिंग करके एक ऐसा पूरा का पूरा सेटअप बना देते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर होने चाहिए। फिर जब बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में शुरू करने से पहले उसका पहले टेस्टिंग जरूरी है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले टेस्ट कर लिया करो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में उसमें कोई प्लांट इंट्रोड्यूस करवाना है। तो एक पूरा का पूरा एक डिजाइन होगा कि एरोपोनिक सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो प्लांटलेस लगा होता है,
तो यहाँ पे आपने डिजायर प्लांट लगा दिया जो भी आपको ग्रो करवाना था, उसके ऐसे यहाँ पे रूट अंदर कॉन्टेक्ट में रहती है। ठीक है, ये कोई प्लांट ऐसे लगे हैं। तो जो मिस्टिंग स्प्रे है, जो यहाँ से आपका ये रिसीवर है, मतलब इसके अंदर आपका पूरा न्यूट्रिशन सॉल्यूशन भरा हुआ, पंप के थ्रू ये ऊपर गया एंड ऊपर जाके पूरा मिस्ट फॉर्म में स्प्रे हो गया। तो जो रूट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये मिस्ट फॉर्म में आ रहा है। इस मिस्ट में क्या क्या है, आपका ऑक्सीजन है अच्छे ऑप्टिमम लेवल पे एंड आपके न्यूट्रिशंस हैं, सारे के सारे असेंशियल न्यूट्रिशन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं वो सारे इसमें हैं। एंड जो बार बार ऐसा पंपिंग चलता रहता है, तो जो ये रूट्स हैं जो इसको पूरे एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट्स आपका ग्रो करता है अच्छे से। तो इसका ये एक वर्क मैकेनिज्म है कि कैसे ये काम कर। यहाँ देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या क्या है। तो बेनिफिट में आप देखो, वाटर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है एंड जो आपके जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि आपके जो रूट है डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स के कांटेक्ट में है। एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ही कम स्पेस में ये आपका ग्रो कर सकते हो। एंड पेस्टिसाइड वगैरह का बहुत ही कम यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है। सस्टेनेबिलिटी, आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कोई भी यहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है इससे। अब इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो इसका इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, फिर आपके इसमें टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपके अच्छे से नॉलेज होना चाहिए प्लांट में कौन कौन से जो न्यूट्रिशंस है वो ग्रोथ के लिए पूरे के पूरे रिक्वायर्ड है, वो उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। एंड पावर डिपेंडेंसी, जो इसमें पूरा सिस्टम चलता है वो पंप के थ्रू रहता है। एंड बाकी सारी जो कंडीशंस होती है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे अच्छे से अच्छी खासी आपको पावर की सप्लाई चाहिए। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। अर्बन फार्मिंग को बढ़ावा देना, यानी कि अब गांव में तो आपके पूरे खेत होते हैं, अर्बन में बहुत कम जमीन होती है, तो अर्बन में जो बहुत कम स्पेस होता है, तो वहाँ पे ऐसी खेती करने के लिए आपको एरोपोनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अर्बन फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा ये फायदेमंद होने वाले है। और स्पेस में कोई भी रिसर्च हो रहा है, जैसे आप अंतरिक्ष में जा रहे हो नासा वगैरह, तो वहाँ पे खाना ले जाने की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना, तो आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सको, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा ये होने वाला है। एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स है, जैसे हर्ब्स है, लेट्यूस है, स्ट्रॉबेरीज वगैरह है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा, तो यहाँ पे पेस्ट अटैक वगैरह ये सब कुछ कम होगा और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। इस स्लाइड में आप देखो, ये नासा का एक रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे इन्होंने ये आप देखो रेडिस के प्लांट्स को ग्रो किया था 22 जून 2009 में। ठीक है, ऐसे ही ये मिर स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर इन्होंने वीट को ग्रो किया था। ठीक है, तो ये पूरे के पूरा ना तो धरती पे हो रहा है ना आकाश में, पूरा अंतरिक्ष में हो रहा है जहाँ कुछ नहीं है। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे चीले ग्रो करी थी, उसका प्रोडक्ट ऐसा मिला। तो अच्छे खासे यहाँ से प्रोडक्शन मिल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।